ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी मौजूद हैं। उनसे भी हम समझेंगे कुछ कमाई के मौके। रवि, क्या नजरिया बन रहा है पहले तो आपका बाजार पर, क्योंकि कल के रिकॉर्ड लेवल्स के बाद आज थोड़ा करेक्शन हमने देखा, लेकिन वापस से एक तेजी आ रही है। निफ्टी में तो इतनी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बैंकिंग स्पेस से या फाइनेंशियल स्पेस से कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स होगा ही रडार पर, उसके अलावा और कौन से बैंकिंग काउंटर्स हैं, स्टॉक्स है या फिर फाइनेंशियल स्पेस से जहां पर की नजर रखने की जरूरत है जो अभी तक नहीं चले? देखिए, बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा। इस समय मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसा अभी इस समय देख पा रहा हूं तो बैंक निफ्टी में अग्रेशन मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला, अगर आप बड़े बैंकों की तरफ फोकस कर रहे हैं तो उनमें तो है ही है, लेकिन पहले छोटे बैंक से स्टार्ट करते हैं। पहला एक पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस समय चल रहा है 64 के पास। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से अब कम से कम 70 से 75 रुपए का एक रेस दिखा सकता है। तो छोटे बैंकों में आप इसको यहाँ पर फोकस करके चले, और प्राइवेट में अगर छोटा बैंक देख रहे हैं तो डीसीबी बैंक को यहाँ पर फोकस करके चले। इस समय 126 चल रहा है और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 135 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 122 का यहाँ पर लेकर चला जाए। अब आपने बात की थी कि एचडीएफसी बैंक में देखिए पॉजिटिव रुझान है, पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी हो सकती है। और एचडीएफसी बैंक एक बार 1530 और 1535 के आसपास आता है तो वापस से फ्रेश बाय के लिए इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब तक अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में अभी जो अट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप एक बार को एसबीआई को फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। ऊपरी लेवल 763 का हाई मारने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 760 और 758 के बीच में एक बार यहाँ पर बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं तो वापस से 780 का टारगेट ये काउंटर यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस अगर आप देख के चल रहे हैं तो 750 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से एसबीआई को एक बार फोकस में बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। एसबीआई अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, करंट लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और कहाँ पर मौके आप देख रहे हैं रवि खरीदारी करने के लिए? देखिए, अगर टॉप पिक के हिसाब से इस समय मार्केट के मोमेंटम को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जीएनएफसी को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। 712 713 के पास चल रहा है। करंट लेवल पे एक बार को बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी आगे के मोमेंटम को देखते हुए 730 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 700 लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा फोकस डिफेंस काउंटर की तरफ एक बार को मूव करें तो डिफेंस काउंटर से बीएल यहाँ पर काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कई सेशंस में एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दिखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि अप साइड में 235 के लक्ष्य के लिए आने वाले 2 से 3 दिन के लिए फोकस किया जा सकता है, या फिर अगर मंडे ट्यूसडे में भी आप फोकस कर रहे हैं तो इसको बाय करके चला जा सकता है। 221 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 235 का। तो ये दो काउंटर और हैं जिन्हें कि आप एड ऑन कर सकते हैं। तो ये वो अहम ट्रेडिंग कॉल्स जो रवि जी की तरफ से आती हुई। चलिए आईआरबी इंफ्रा पे फोकस करते हैं। हम पिछले दिनों भी चर्चा कर रहे थे और आज देखिए लगभग 6.5% ऊपर ये स्टॉक, एक वक्त पे 7% तक की भी तेजी यहाँ पर हमने देखी। इसके अलावा फेवरेट स्टॉक का आगे फैक्ट पे एक व्यू लेते हैं। लंबे अरसे से इस पर चर्चा नहीं हुई है। आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी है, लेकिन पिछले 5 दिनों में 10% से ज्यादा चला है ये स्टॉक। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल यानी फैक्ट पर क्या राय होगी रवि जी? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरा खुद को अनम्यूट कर लें आप। जी क्षमा करें। देखिए, इस समय अगर पूरे के पूरे फर्टिलाइजर पैक को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर सभी में एक अच्छा अग्रेशन देखने को मिला। फैक्ट्स के पहले आपने बात करी तो मैं फैक्ट्स के टारगेट को अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जल्दी हम इस पे 730 का लक्ष्य यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और उन लेवल्स तक ये स्टॉक यहाँ पर अभी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिकल के ज्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक बार को फोकस करें तो नागा अर्जुना फर्टिलाइजर जो कि 11 रुपए का स्टॉक है, उसमें भी देखिए तो अच्छा खासा पुल बैक दिखा। 9 रुपए का स्टॉक जो है इस समय भी 11 रुपए पहुंच चुका है। डीसीडब्ल्यू 58 रुपए का स्टॉक
अभी वापस देखिए तो लास्ट डेज में 50 रुपीज से वापस 58 रुपए के पास पहुंचा। टाटा केमिकल भी इनफैक्ट लीडर अगर देखते हैं तो टाटा केमिकल लीडर है, लेकिन उसमें भी आपको 1050 से अपसाइड का मोमेंटम में 1180 तक के लेवल देखने को मिले और मुझे लगता है 1250 के लक्ष्य यहाँ पर जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए। अब कुछ स्टॉक्स फर्टिलाइजर के ऐसे भी है जिनसे दूरी बनानी है, उनमें अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट और दीपक फर्टिलाइजर, इनसे एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपके पास पोजीशंस हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में उतना अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से थकते हुए से स्टॉक आ रहे हैं, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर अगर लोअर से देखते हैं तो 480 से इस समय 570 के आसपास पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनफ रैली हो चुकी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वापस से 520 और 510 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है यहां से एक बार निकलना चाहिए। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, यहाँ से आप निकल सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में एक सेलिंग प्रेशर भी हम देख रहे हैं और अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक अभी रवि सुझाव भी रहे थे, आप वहां पर नजर रखिए। एक बार क्विकली आपको रवि के कॉल्स दोबारा से दिखा देते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम ठीक से चला नहीं पाए। जीएनएफसी था 730 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस 700 का था और बीईएल में भी तेजी करने की सलाह थी उनकी तरफ से, टारगेट 235 का, स्टॉप लॉस 221 का, दोनों में ही खरीदारी की सलाह यहाँ पर रवि जी की तरफ से। क्विकली चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पावर प्ले सेगमेंट का। ठीक है रवि जी, आपकी सलाह। बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टॉक्स को देना, लेकिन फिर भी दो स्टॉक्स देता हूँ। पहला है एमजीएल, आपने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है, बीटीएससी के ट्रेड के लिए बढ़िया है और मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी चमक दिखा सकता है, तो आप एमजीएल को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 1428 रुपए इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन अपसाइड जो टारगेट है वो 1520 तक के देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गेन कर सकता है। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बात करें जिनमें कि मेरा जो ट्रेड है वो है यहाँ पर एक पीटीसी। इस समय अभी 2-3 दिनों से मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन आज भी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो पीटीसी को आप यहाँ पर फोकस करें। 200 रुपए का स्टॉक चल रहा है, जल्द ही 220 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं से अभी का जो मोमेंटम है उसमें भी ये अपसाइड मोमेंटम दिखा है। 195 के स्टॉप लॉस से 220 के लक्ष्य के लिए पीटीसी इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं तमाम ट्रेडिंग पिक्स आती हुई हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का, आदित्य, इसके साथ ही रवि, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आगे एक्शन भरपूर है। अगले 1 घंटे क्लोजिंग कॉल्स में हम आपको बताएंगे बेहतरीन कमाई के मौके, साथ ही बाजार पर रहेगी हमारी खास नजर। आप बने रहिए हमारे साथ।